नमस्कार, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप देख रहे हैं जनता प्रहरी। आज हम आए हैं सिकंदरपुर में एक ऐसे भूतपूर्व सैनिक से मिलने के लिए जिन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष किया है। हम जानेंगे उनके पूरे संघर्ष की कहानी और जानेंगे उनके जो बीते हुए कल की पूरी दास्तां उसके बारे में। जिस भूतपूर्व सैनिक से मैं आज आपको मिलाने आया हूँ वो सन 1935 में वायुसेना में भर्ती हुए थे और एक लंबे संघर्ष के बाद, एक लंबे जीवन संघर्ष के बाद उन्होंने जो अपनी यात्रा सेना में तय की उसके बारे में हम इनकी जुबानी सुनेंगे। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जनता प्रहरी में। सबसे पहले तो मैं आपको सैल्यूट करना चाहता हूँ जो इतना बड़ा संघर्ष का जीवन आपने जिया फ़ौज में, और फ़ौज के बाद जो एक संघर्ष का जीवन आपने जिया, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। इसके लिए मैं तहे दिल से आपको सैल्यूट करता हूँ। सबसे पहले आप बताइए, आपका नाम क्या है? राम सुभाग चौधरी। राम सुभग चौधरी। आप जब फ़ौज में भर्ती हुए उस समय फ़ौज की क्या स्थिति थी? मतलब जो भर्ती के लिए लोग, आजकल जो एक दौर चल रहा है कि भर्ती के लिए हज़ारों लड़के, लाखों लड़के लाइन में हो जाया करते हैं पढ़ने लिखने के बाद, क्या उस समय इसी तरह की सिचुएशन नहीं, थी? इतना नहीं था। उस टाइम बहुत कम था और बहुत आराम था। उस टाइम बड़े लोग आराम से। तो कहने का मतलब है कि उस समय बेरोजगारी इतनी नहीं थी जितनी इस समय है। हाँ, ये तो चलते रहता है, लेकिन वहाँ जाने पर बहुत आराम था, बहुत आराम था। तो कहने का मतलब आपने फ़ौज में जो जीवन जिया आज के मुताबिक कुछ बढ़िया था उस समय। बहुत बढ़िया था। फ़ौज की इज्जत भी काफ़ी ज़्यादा थी। बहुत बहुत बहुत। आज के समय में जो एक फ़ौज की वैल्यू थोड़ी घटती हुई दिख रही है, नहीं नहीं, उस ऐसा समय नहीं था, ऐसा नहीं था। उस समय फ़ौज की वैल्यू क्या थी? बहुत अच्छा था। खूब आराम से भोजन मिलता था, पेमेंट मिलता था बहुत बढ़िया। अच्छा, जब आपने पेमेंट की बात की तो क्या हम जान सकते हैं कि आपकी पहली तनख्वाह कितनी आई थी? उस टाइम सस्ता ही था। हमारी पहली तनख्वाह 110 रुपया थी। तो दोस्तों, इनकी पहली तनख्वाह, एक महीने की तनख्वाह 110 रुपया थी। अब ये आप बताइए कि जैसे आपको फ़ौज की पहली तनख्वाह मिली होगी, तो उस तनख्वाह और कुछ बचाने के बाद, सेविंग करने के बाद आपने उन पैसों का क्या किया, कैसे इस्तेमाल किया? उस टाइम पैसे का आमदनी वो कहने के लिए ठीक है क्या, लेकिन आमदनी कम थी। तो उस टाइम जो कुछ खेत बंधक थे हमारे पहले से पड़े हुए थे, मेरे पिताजी ने रखा था, वो खेत मैंने छुड़ाया, मकान बनवाया, कुछ शादी ब्याह किया बच्चों का। क्या मैं जान सकता हूँ कितने आपके बच्चे हैं अभी? उस टाइम हमारे बच्चे 6 बच्चे थे। वो 6 बच्चों का नाम लेके बताएंगे आप जरा? हाँ हाँ, स्वामीनाथ, जयप्रकाश, ओम प्रकाश, और लड़की थी श्री कुमारी, और मानती, शांति। ये बताइए, फिलहाल आपके जो ये आपने जो 6 बच्चों के नाम गिनाए, ये बच्चे करते क्या हैं? 2 बच्चे हमारे डिफेंस में हैं, एक लड़का प्राइवेट में सर्विस कर रहा है, और 2 लड़कियां जो हैं अपने घर चली गई, सभी हो गए, घर चली गई। तो देखिए, ये जो एक सैनिक है, इन्होंने अपने 2 बच्चों को फ़ौज में भेजा क्योंकि जानते हैं फ़ौज की अहमियत क्या होती है। उम्र के इस पड़ाव में जो कि आप काफ़ी वृद्ध हो चुके हैं, आपकी सेवा पानी देखभाल फ़िलहाल कौन करता है? हमारे 3 बच्चे हैं, तीनों लड़के एक साथ हैं। बड़ा बच्चा गृहस्थी करता है, 2 बच्चे सर्विस करते हैं, लड़कियां भी हमारे साथ ही है, सब लड़कियां भी आती जाती हैं, हमारा सेवा लड़कियां भी करते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि जिस समाज में हमारी एक मानसिकता बनी हुई है कि बेटे ही माँ बाप की सेवा करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आपके सामने है कि बेटों के साथ साथ आज बेटियां भी उनके साथ कदम मिला के चल रही हैं, उनकी
सेवा कर रही हैं। ये बताइए कि फ़िलहाल आपकी पत्नी कहाँ है? क्या मेरे बगल में बैठी हुई है। ये भी लगातार आपकी सेवा पानी समय से करती रहती हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? इनके बारे में क्या कहें, बहुत अच्छा है। हमारा जीवन बहुत सुखी बीता है। आज बहुत ही दिल खुश होता है ऐसी जोड़ी को मुझे देखकर, जो एक दूसरे के लिए इतनी अच्छी भावना रखते हैं और एक दूसरे के लिए इतनी समर्पित है। संघर्ष भरा जीवन आपने जिया, उसके बाद रिटायरमेंट के कम से कम आपको 15 से 20 साल रिटायरमेंट के होने वाले हैं। इस जीवन से, अपने बच्चों से क्या पूरी तरह संतुष्ट हैं कि आपको किसी तरह की ग्लानि या दुख है या किसी प्रकार का अफसोस है कि मैं जीवन में ये नहीं कर पाया या ये मेरे बच्चे मेरे लिए कर सकते थे? हमको कोई तकलीफ नहीं हुई आज तक। हम अपने लिए भी संघर्ष किए, बच्चे भी हमारे खुश हैं, हम भी उनके साथ रहने के खुश हैं। हमको आराम है, हमको कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों, जहाँ ऐशो आराम की ज़िंदगी लोग जीते तो ज़रूर हैं, लेकिन उनके माँ बाप जहाँ वृद्धा आश्रम में पड़े रहते हैं, वहीं एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने है, जहाँ के एक भूतपूर्व सैनिक है, अपने बच्चों के साथ रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं और उन्हें किसी भी तरह का कोई अफसोस नहीं, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं, बशर्ते इस बात की कि उनके बच्चे उनके साथ हैं, उनको हमेशा उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और वो अपने जीवन से बहुत ही खुश हैं। दोस्तों, अभी आप जिनसे बात कर रहे थे, जिनके रूबरू हो रहे थे, उनका नाम था राम सुभग चौधरी, जो एक वायुसेना के भूतपूर्व सैनिक हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्ष में जिया और अपने बच्चों को इस काबिल बनाया कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके और इस जीवन से पूरी तरह संतुष्ट दिखे। जहाँ लोग आज अपने बच्चों को, अपने माता पिता को बेसहारा छोड़ देते हैं, वहाँ आज उनके लड़के लड़कियाँ उनके हर कदम में उनके साथ हैं। नमस्कार।